हीमोफीलिया में होता क्या है, तो इस बीमारी में ये देखिए हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिजीज है, ठीक है, जेनेटिक यानी अनुवांशिक रोग है। और इस बीमारी में क्या होता है, प्लेटलेट्स का निर्माण नहीं होता है, ठीक है, प्लेटलेट्स का निर्माण नहीं होता है। अब प्लेटलेट्स काम क्या करता था, ब्लड वाले चैप्टर में बताए हैं, रक्त का थक्का बनाने में सहायक है, ये ना होता था। तो प्लेटलेट्स अगर निर्माण नहीं होगा तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा, यानी कट गया हाथ उत कहीं तो ब्लड निकलते ही चले जाएगा, ठीक है, ये जेनेटिक बीमारी है। तो इस बीमारी में किस चीज का निर्माण नहीं होता है, प्लेटलेट्स का, ठीक, पहला बात ये। दूसरा बात हमको क्या जानना है, इस बीमारी का उपनाम क्या है और इसको किस किस नाम से जानते हैं। तो इसको हम क्रिसमस कारक रोग भी बोलते हैं, क्रिसमस फैक्टर रोग। क्यों, क्योंकि ये क्रिसमस के दिन ही पहली बार इसके बारे में पता चला था, ठीक है। और दूसरा क्या कहा जाता है, इसको शाही डिजीज भी बोलते हैं, शाही बीमारी। क्यों, क्योंकि पहली बार जो है विक्टोरिया जो थी ब्रिटेन के महारानी, पहली बार उसी को हुआ था, सबसे पहले उसी को पता चला था वो उसको ये बीमारी है, ठीक है, कौन सा, हीमोफीलिया। तो वो राजा महाराजा के घर की थी, इसलिए उसको शाही बीमारी कहा जाता है, समझे। तो कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, शाही बीमारी के नाम से किस बीमारी को जाना जाता है, तो हीमोफीलिया को। क्रिसमस कारक रोग किसे कहा जाता है, हीमोफीलिया को, ठीक है। तो ये पॉइंट लिख लीजिए, लिखाते हैं। तो लिखिए, इस बीमारी में इस बीमारी में प्लेटलेट्स का निर्माण नहीं होता है, निर्माण नहीं होता है। इस बीमारी में प्लेटलेट्स का निर्माण नहीं होता है। दूसरा पॉइंट इसका, इसे क्रिसमस कारक रोग, क्रिसमस कारक रोग या शाही बीमारी के नाम से भी जानते हैं, या शाही बीमारी के नाम से भी जानते हैं। इसे क्रिसमस कारक रोग या शाही बीमारी के नाम से भी जानते हैं। इसे क्रिसमस कारक रोग तथा शाही बीमारी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब आइए सेकेंड बीमारी। तो सेकेंड आता है वर्णांधता। ये हो गया कलर ब्लाइंडनेस। इसको क्या बोलते हैं, वर्णांधता। हीमोफीलिया, हाँ, इसलिए कहते हैं। क्या चीज है, कहावत सुने नहीं, सुने, सुना है, नहीं, कभी कभी होता है ना कि सुना देने पर विद्यार्थी मन ही मन गुस्सा भी होने लगता है, हाँ, पर्सनली ले लेता है। हम स्टार्टिंग में क्या बोले कि हम खुद जो है हिंदी इंग्लिश अलग होगा तो लिखेंगे, बोले है ना ये बात, नहीं होगा तो हम नहीं लिखेंगे। तो हीमोफीलिया हिंदी अगर उसका दूसरा रहता तो हम खुद लिखते, जैसे वर्णांधता का कलर ब्लाइंडनेस हम लिख दिए हैं, ठीक है, क्योंकि कभी कभी यही चीज लिख देगा इसी को हिंदी में कलर, कलर ब्लाइंडनेस ऐसे करके लिख देता है, ठीक है। इसी समय एक चुटकुला होता है, मतलब कहावत होता है, बुर्बक आदमी को 2 रुपया दे दीजिए, 2 बुद्धि नहीं दीजिए, ठीक है ना। ये देखिए, बड़े बुजुर्ग जो कहावत कह गए ना वो गलत नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं सही होता है जरूर, ठीक है। तो ये हो गया। तो वर्णांधता, नाम में ये कलर ब्लाइंडनेस, यानी कलर से संबंधित इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगा, ठीक है। तो ये जो होता है आंख से संबंधित, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्णांधता नामक बीमारी किस अंग को प्रभावित करती है, तो आंख को, ठीक है। तो अब देखिए आंख में हमारे पास जो है, अगर हम आंख का बात करेंगे, आंख को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई, ठीक। तो आंख में 2 तरीका का सेल पाया जाता है,
ठीक है, दो तरीका का कोशिका पाया जाता है। एक को कहा जाता है रॉड सेल और एक को कहा जाता है कोन सेल। ठीक है, एक को क्या कहा जाता है रॉड सेल और दूसरा को क्या कहा जाता है कोन सेल। ठीक, तो नाम से ही देखिए कोन है, तो कोन आपका यूज होगा किसके लिए, कलर के लिए। यानी कोई भी चीज आपको जो है कलरफुल अगर दिखाई दे रहा है तो वो आपके पास क्या होता है, कोन सेल में आपके पास काम करेगा। ठीक है, और ये रॉड सेल जो होगा, रॉड सेल ये आपका ब्लैक एंड व्हाइट कलर को आपको दिखाई देगा। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट मतलब सफेद और व्हाइट को दिखाने में कौन सहायक है, रॉड सेल। ठीक है, तो आंख में कितना तरीका का सेल, दो तरीका का, कौन कौन सा, रॉड सेल और कोन सेल। रॉड सेल किस कलर को दिखाता है, ब्लैक एंड व्हाइट कलर को, और कोन सेल किसको दिखाएगा, कलर वाला। यानी जितना भी रंगीन चीज हो गया सबको कौन दिखाने का काम करेगा, कोन सेल। ठीक, अब एक नाम सुने होंगे बीमारी का, रतौंधी। रतौंधी में क्या होता है, हाँ मतलब अंधेरा जब होता है उस समय दिखाई नहीं देता है, तो अंधेरा मतलब हो गया वो ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। ठीक है, तो उस समय ये रॉड सेल में गड़बड़ी हो जाता है, मतलब ये रॉड सेल आपको जो है काम नहीं करेगा। ठीक है, हाँ छटेगा। रात में नॉर्मली देखिए, मान लीजिए रात हो गया, ठीक है, रोड पे चलेंगे ना, तो जिसका सही है तो उसको सब चीज दिख रहा है, चाहे वो ब्लैक एंड व्हाइट भी रहेगा, सब चीज दिखेगा। लेकिन जिसको रतौंधी बीमारी होगा तो उसमें सब चीज उसको अच्छा से नहीं दिखेगा। ठीक है, उसको अच्छा से दिखाई नहीं देगा, झिलमिल झिलमिल करके दिखाई देगा, समझे। तो ये होता है रॉड सेल में गड़बड़ी से, वो विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए जो होता है वो एक रोडोप्सिन नामक पिगमेंट होता है, उसको एक्टिवेट करता है और उसी से ये रॉड सेल काम करता है। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल। रेटिनॉल जो है वो चेंज करता है किसमें, रोडोप्सिन में। ठीक है, और फिर वो रोडोप्सिन जो है इस सेल को काम करवाता है, तो वो रोडोप्सिन बनता ही नहीं है। विटामिन ए की कमी के कारण रोडोप्सिन नहीं बनेगा, जिसके कारण ये गड़बड़ हो जाता है, ये काम नहीं कर पाता है। ठीक, लेकिन यहां पर हमारे पास कलर से संबंधित है, इसका मतलब इसमें गड़बड़ी हुआ होगा, कौन सेल में। ठीक है, तो कौन सेल में जब गड़बड़ी होगा तो यहां खास करके जो प्राइमरी कलर है, जिसको प्राथमिक रंग बोलते हैं, तो प्राथमिक रंग कौन कौन सा होता है, तो तीन गो होता है, राम गया बनवास। कौन, राम गया बनवास। राम से हो गया आर, आर से राम हुआ ना, जी से हो गया गया, बी से हो गया बनवास, आर जी बी नहीं हो गया, नहीं हो गया आर जी बी। तो वो कलर आपको उसमें आपको पता नहीं चलेगा, वो आपको दिखाई नहीं देगा। और इसीलिए आर्मी वगैरह डिफेंस वगैरह सब में छांटा जाता है कि मान लीजिए दुश्मन क्या सोचेगा कि अगर कलर ब्लाइंडनेस वाला जो है कोई आर्मी होगा तो उसको तो प्राइमरी कलर दिखेगा नहीं, मतलब लाल हरा ब्लू दिखाई देगा नहीं, और दुश्मन जो है लाले कलर का ड्रेस पहन के घुसेगा। प्राइमरी कलर में दिक्कत होगा, उसके बाद वाला ठीक रहेगा। मान लीजिए वो लाले कलर पूरा पहन ले रहेगा, तब क्या होगा, ठीक है, दिखेगा ही नहीं। ठीक है, पूरा एकदम प्लेन नजर आएगा, प्लेन। पूरा मुखौटा भी स्पाइडरमैन बन के आएगा, हाँ? तब क्या होगा, तब ठीक है। तो वो तो यहाँ पर क्या होता है, तो ये इसमें आपका इस वाले में दिक्कत होगा, और यहाँ पर क्या होगा, आर जी बी, मतलब इसको हम प्राथमिक रंग बोलते हैं। ठीक है, प्राथमिक रंग, और हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, प्राइमरी कलर। तो ये वाला कलर देखने में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो समझे इस बात को। हम्म तो समझे इसको, किस चीज, हाँ है सही, कपार फोड़ने वाला है। ठीक है मेरा हाथे काफी रहता है तो समझे, प्राइमरी कलर में दिक्कत होगा। तो ये पूछा जाता है कि वर्णांधता नामक बीमारी में किस रंग को पहचानने में दिक्कत होता है। तो इस तीनों में से कोई एक देगा आपको,
या फिर सीधा सीधा लिख देगा प्राथमिक रंग। नहीं, प्राइमरी कलर में यही 3 आता है। हाँ, रॉड में आपका ब्लैक एंड व्हाइट आएगा। रॉड यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस संबंधित है तो इससे ना गड़बड़ी होगा। रतौंधी बोलेंगे तब नहीं ये बुलाएंगे, नहीं होगा। रतौंधी बोलेंगे तब ये आएगा, कलर ब्लाइंडनेस बोलेंगे तब ये वाला आएगा। समझे इस बात को? बोले समझे इसको? चलिए अगला आइए। इसलिए देखिए, आप जब आपका मेडिकल होगा तो उस समय आंख का सर्टिफिकेट, जैसे रेलवे में लोको पायलट का होता है, एएसएम का एग्जाम होता है, तो जब उसका साइको एग्जाम देने जाइएगा ना, तो बोल साइको हुआ, जो पागल होता बोलते हैं वो साइको है। मतलब क्या हुआ? पागल, दिमाग उसका गड़बड़ है, तो वो आपका माइंड चेक करने के लिए बुलाता है, उसी को बोला जाता है साइको टेस्ट। ठीक है? अरे आजकल सब होता है, आजकल होता है पैसा फेंको तमाशा देखो। ठीक है, समझे? तो देखिए उसमें क्या होता है, साइको टेस्ट में क्वेश्चन रहेगा एक ही टाइप का, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन की संख्या होता है ज़्यादा, टाइम होता है कम। जैसे आपको 6 मिनट रहेगा टाइम, और क्वेश्चन कई गो रहेगा? 96 गो। 6 मिनट में 96 गो बनाना। ठीक है, तो उसमें आपका स्पीड भी देखा जाता है, और स्पीड कब अच्छा होगा? जब आपका माइंड ठीक होगा, प्लस में आंख भी ठीक होना चाहिए, तब ना आप जल्दी जल्दी देखिएगा। तो उसमें आंख और दिमाग दोनों चेक हो जाता है, उसी को साइको टेस्ट कहा जाता है। समझे? साइको टेस्ट में ऐसा नहीं कि एक ही तरीका का टेस्ट होता है, उसमें 5-6 तरीका का टेस्ट होता है, अलग अलग तरीका का है। जैसे ईंटा वाला टेस्ट अलग है, फिर उसके बाद एक आता है रेल की पटरी वाला, फिर एक आता है मेमोरी टेस्ट। मेमोरी टेस्ट में क्या हुआ, जैसे मान लीजिए ये हम लिख दिए, ठीक है, इसको आपको 2 मिनट देंगे देखने के लिए, 2 मिनट देख लिए, अब ये उलट जाएगा, अब इसी के जैसा खोजना है कौन सा है। तो उसमें होता है क्या, 20 गो फिगर रहेगा, 2 मिनट का टाइम है, 20 फिगर को देख लीजिए। दूसरा आएंगे तो एक ठो फिगर जो है उसके जैसा 5 गो फिगर बना हुआ रहेगा, पांचों में हल्का हल्का चेंजिंग होगा। अब खोजना है कि ओरिजिनल कौन सा फिगर था उस साइड में, सेम टू सेम आपको खोजना है। इसको मेमोरी टेस्ट कहा जाता है। ठीक है, बहुत तरीका का होता है, 5-6 तरीका का होता है। मेमोरी टेस्ट हो गया, ब्रिक टेस्ट हो गया, फिर उसके बाद ट्रैक टेस्ट हो गया, रेलवे वाला आता है, फिर नंबर टेस्ट हो गया, फिर उसके बाद ऐड करने वाला अलग रहता है। ठीक है, अलग अलग तरीका का होता है, वो आइएगा तो वो भी हम पढ़ा देंगे। ठीक है, उसका भी टेंशन नहीं, वो भी हम पढ़ाए हुए हैं। हाँ, साइको भी हम पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, तो हमको ऐसे पता कैसे रहता है, पढ़ाए हुए हैं तब ना पता है। ठीक है, तो ये वाला समझ गए। तो हमारे पास कलर ब्लाइंडनेस में किस में गड़बड़ी होगा? कोन सेल में। किससे संबंधित है? आंख से। किस रंग को पहचानने में दिक्कत? प्राथमिक कलर। ठीक है, तो जब ये टेस्ट होगा तो उसके लिए आपको रेलवे वाला में एक आंख का सर्टिफिकेट बनवा के ले जाना पड़ता है। तो उसमें वो डॉक्टर के पास जाइएगा ना, तो वो चेक करेगा, उसके पास एक तो किताब होता है, ठीक है, रंगीन टाइप का, बिंदा बिंदा टाइप का बना हुआ, उसमें नंबर वगैरह सब लिखा रहता है। आपको दिखाएगा, बोलेगा बताइए इसमें क्या लिखा हुआ है। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस होगा तब तो वो दिखेगा ही नहीं। ठीक है, हाँ, वो जब भी रहता है लाल, ब्लू, हरा, पीला, ऑरेंज, इसी कलर से मिला करके वो बनाता है। ठीक है, तो वो दिखाई नहीं देगा, और नहीं दिखा तो समझ गया आपको कलर ब्लाइंडनेस है, आपका हो गया सर काम तमाम। ठीक है, अगला जी सेकेंड बीमारी, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। हिंदी में भी यही है, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। वाह, अब देखिए, अगर इसका बात हम लोग करेंगे तो हम बात करेंगे कि बताइए, ऊपर वाले को मिटा देते हैं। अब हम बात करेंगे पहली बात कि ये होता किस में है, मेल में होगा या फीमेल में होगा। तो ये, हाँ बोलिए, बस बस 5 मिनट सर। ठीक है,
तो ये किस में होगा क्लीनफेल्टर सिंड्रोम? तो मेल में होगा, ठीक है, सिर्फ मेल में। अब देखिए आपको यहां पर हम बताए थे ये वाला, अगर हम बात करेंगे मेल में हो रहा है तो ये ऑटोसोम तो मेल फीमेल सब में है सेम, यानी इसमें गड़बड़ी नहीं होगा। तो गड़बड़ी किस में होगा? एलोसोम में गड़बड़ी होगा। यहीं से ना मेल और फीमेल का अलग होता है, यानी एलोसोम में गड़बड़ी होगा। तो यानी हमारे पास क्वेश्चन अगर बात करेंगे कि ये किस तरीका का क्रोमोसोम में गड़बड़ी हुआ, तो एलोसोम में हुआ। नहीं हो गया? अब होता क्या चीज है? तो हमारे पास देखिए मेल में होगा, तो पहले मेल का बनाइए, क्या होगा? तो 22 जोड़ा तो होगा ही उसमें, प्लस में एक्स वाई तो आएगा ही। अब होता क्या है? तो एक ठो क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है, ये वाला क्या हो गया? एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है, एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। अब यही जो बीमारी कहलाएगा, इसी को हम बोलते हैं क्या चीज? तो ट्रांसजेंडर। इसी को क्या कहा जाता है? ट्रांसजेंडर। ठीक है, इसको थर्ड जेंडर बोलिए, या फिर आप हिजरा जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका होता है एलोसोम, ऐसे लिखिए। एलोसोम में गड़बड़ी होने से, ठीक है, एलोसोम में गड़बड़ी होने से, तो ये वाला समझे इसको, तो यहीं से आपका ट्रांसजेंडर बनता है। यानी वो ओरिजिनल में था क्या चीज? मेल हो रहा था, मेल का फॉर्मेशन हो रहा था, लेकिन लास्ट में क्या हुआ? एक ठो और क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया। तो अब उसमें टोटल कितना क्रोमोसोम हो गया? 47। तो इसी को ट्रांसजेंडर कहा जाता है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लीनफेल्टर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 47 होगा। 22 दूना 44, 2 46, 1 47, नहीं हो गया? इसी को क्वेश्चन दूसरा तरीका से पूछेगा, ट्रांसजेंडर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 47 होगा, समझे? तो एक एक्स्ट्रा आ जाता है। फिर इसी को तीसरा तरीका से पूछेगा, किस बीमारी में क्रोमोसोम की संख्या 47 होती है? तो समझे, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम में। बोले समझे इसको? कोई दिक्कत है यहां तक? तो इसके बाद कल करेंगे, ठीक है। हम्म हम्म। चलिए टेस्ट दीजिए। हम्म। इंग्लिश बहुत खतरनाक